हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण होगा जो 7 मार्च 2024 को एग्ज़ाम देने जाएंगे केमिस्ट्री का। तो हम देखेंगे इस वीडियो में कि केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि परीक्षा में हर बार क्वेश्चन वहाँ से बनता है। तो इसे मिस ना करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। वैसे तो आप पूरा सिलेबस तैयार कर चुके हैं, लेकिन लास्ट टाइम में क्या आपको रिवीजन करना चाहिए उसके बारे में आज हम आपको पूरा जानकारी देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रसायन विज्ञान प्रश्न पत्र बनाने की योजना क्या रहती है ये आप देख लीजिए। आपका जो चैप्टर है उसका नाम है, यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे पहला चैप्टर है विलयन, दूसरा चैप्टर है वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, डी और एफ ब्लॉक, उपसहसंयोजक यौगिक, हैलो एल्केन और हैलो एरीन, एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन और जैव अणु। यानी कुल मिला के 10 चैप्टर हैं। 10 चैप्टर में से आपको मिलेंगे कुल मिला के 70 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। आप इधर सामने देख सकते हैं, इसके राइट साइड में कौन कितना किस चैप्टर से कितना अंक आपको दिया गया है, आ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है विलयन। ठीक है, तो विलयन चैप्टर से सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण आपके लिए होगा। तो देखिए, वैसे तो बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं जो टॉपिक, उसे आप मिस मत करिएगा। सबसे पहला जो टॉपिक इसमें आपको याद रखना है, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधि। ठीक है, इसमें दो विधियाँ थी, भौतिक और रासायनिक। तो भौतिक उतना नहीं पूछा जाता है, रासायनिक ज़्यादा पूछा जाता है। तो भौतिक को एक नज़र देख लेना, ऐसा नहीं कि एकदम इग्नोर कर देना, थोड़ा आपको देखना है। इसके बाद ज़्यादा फोकस आपको करना है रासायनिक इकाइयों में सांद्रता व्यक्त करने की विधि। ठीक है, इसके बाद आपको देख लेना है विलयन के अणु संख्य गुणधर्म, आपको देख लेना है। इसमें परासरण विसरण में अंतर देख लेना है। ठीक है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन वगैरह सब देख लेना है। राउल्ट का नियम आपको देख लेना है। ठीक है, ये राउल्ट का नियम 2 से 4 नंबर में पूछेगा। आगे देख लेना है क्वथनांक में उन्नयन देख लीजिएगा, हिमांक में अवनमन। इसमें आपको क्या देखना है, ज़्यादातर मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है, और इसका जो फार्मूला होता है वह आपको देख लेना है। कौन सा फार्मूला होता है, यम बराबर 1000 के बी इंटू स्मॉल डब्लू अपन डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्लू। ठीक है, ये हो गया मोलल उन्नयन स्थिरांक का सूत्र, यानी अणु भार निकालने के लिए। और हिमांक में अवनमन रहेगा तो के बी की जगह पर के एफ हो जाएगा और डेल्टा टी बी की जगह टी एफ हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है। इस पे न्यूमेरिकल आता है, अगर आता है न्यूमेरिकल तो 4 नंबर में आएगा। ठीक है, इसके बाद परासरण दाब वगैरह देख लीजिएगा। ठीक, इसके बाद आपका काफ़ी महत्वपूर्ण होगा वन हाफ गुणांक। इससे तो क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है इस बार दे दे। ठीक है, तो विलयन से ज़्यादातर टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण यही सब है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं दूसरा चैप्टर जो है वैद्युत रसायन। ठीक है, तो वैद्युत रसायन में आपको क्या करना है, देखिए कुछ परिभाषा है, जैसे कि चालकत्व क्या होता है, विशिष्ट या मोलर चालकता क्या होती है, यह परिभाषा याद रखिएगा, 2-2 लाइन का होता है। इसके बाद आपको याद रखना है कोलराउस का नियम, इसको तो भूलना ही नहीं है क्योंकि लगभग हर साल आया हुआ है। इसके बाद आपको क्या कर लेना है, सेल का विद्युत वाहक बल याद रखिएगा। ठीक है, इससे संबंधित आंकिक प्रश्न देता है। ठीक है, सेल ई सेल ज्ञात करने के लिए। इसके बाद अगला परिभाषा है मानक इलेक्ट्रोड विभव याद रखिएगा। ठीक, नष्ट समीकरण याद रखिएगा, उसमें जो भी संकेत होते हैं उनका क्या अर्थ होता है उसे आप लिख लीजिएगा, यानी याद कर लीजिएगा लिख करके। इसके बाद है क्या बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। ठीक है, इसमें विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे आपको मिस नहीं करना है। इससे आपका 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन अवश्य बनता है, चाहे हो सकता है बहुविकल्पी में बन जाए, चाहे हो सकता है कि 2 या 4 नंबर में पूछ ले। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है, लक्षण क्या होता है, उसके अनुप्रयोग क्या होते हैं, सारे आपको देख लेना है डिटेल में। ओके, चलिए अब तीसरा चैप्टर हम देखते हैं रासायनिक बलगतिकी से।
ठीक है, इसमें आपको क्या देखना है, अवक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक देख लीजिएगा। ठीक है, सारा डिटेल में अच्छे से। इसके बाद कोटि और आणविकता में अंतर देख लीजिएगा, यानी कोटि क्या होती है, आणविकता क्या होती है, इसमें अंतर देख लेना है। और क्या देख लेना है, जब कोटि का वर्गीकरण, ठीक है, कोटि का वर्गीकरण शून्य कोटि की अपक्रिया, प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे होता है। तो प्रथम का आपको याद रखना है क्या, उसका फार्मूला, प्रथम का आप दो फार्मूला जानते हैं, के बराबर 0.6932/t²। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला। दूसरा फार्मूला आपको याद रखना है, के बराबर 2.303/t log a/a-x वाला। ओके, दो फार्मूला आपको याद रखना है। तो ठीक है, तो अवक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक आप तैयार कर लीजिएगा, कोटि और आणविकता में अंतर तैयार कर लीजिएगा। ठीक, और जो कोटि का वर्गीकरण है उन सब में प्रथम कोटि की अवक्रिया का वेग स्थिरांक का समीकरण और उससे संबंधित न्यूमेरिकल अवश्य आता है, हर साल आता है। ठीक है, और बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ देता है किसी अवक्रिया, कोई भी अवक्रिया की कोटि, जैसे शून्य कोटि की अवक्रिया हो गई चाहे प्रथम कोटि, इसका वेग स्थिरांक की इकाई काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस चैप्टर से। और बाकी उतना कुछ नहीं है, थोड़ा सक्रिय ऊर्जा को देख ले लीजिएगा। ठीक, बस इसके बाद चलते हम अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर जो है चौथा चैप्टर है। ठीक है, डी और या ब्लॉक के तत्व। तो डी और या ब्लॉक के तत्वों को देखना पड़ेगा आपको अच्छे से। क्या देखना पड़ेगा इसमें, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना पड़ेगा, सामान्य गुण वगैरह देख लीजिएगा, उपलब्धता उतना कुछ नहीं है, संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी वगैरह देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, इसमें परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या वगैरह सारी चीज़ें, आयनन एंथैल्पी वगैरह, ऑक्सीकरण अवस्था देख लेना। ठीक है, उत्प्रेरकी गुण इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है, चुंबकीय गुण, इस चैप्टर में उत्प्रेरकी गुण और चुंबकीय गुण को अच्छे से देख लेना है। ठीक, और कुछ यौगिक है, इसके बनाने की विधि, गुणधर्म वगैरह पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से। नेक्स्ट है आपका, इसी में आता है लैंथेनाइड टॉपिक, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको देख लेना है। इसके बाद ऑक्सीकरण अवस्था, रासायनिक अभिक्रियाशीलता। हाँ, एक चीज़ और देखना है इसमें, लैंथेनाइड अंकुचन। ठीक है, लैंथेनाइड अंकुचन थोड़ा देख लीजिएगा, ये आ जाता है कभी कभी। फिर इसके बाद है एक्टिनाइड है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था, लैंथेनाइड की तुलना, ये थोड़ा थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर नहीं है, तो इसमें से क्वेश्चन आपको 5 से 7 नंबर को देखने को मिलेगा, तो इन्हीं में से छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, उपसहसंयोजक यौगिक। ठीक है, इसमें से आपको देखिए क्या याद रखना है, लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं याद रखिए, उपसहसंयोजन संख्या कैसे निकालेंगे ये पूछेगा, चुंबकीय गुण। ठीक है, ये याद रखना, सबसे इम्पोर्टेंट है IUPAC नाम। ठीक है, बर्नर का सिद्धांत वगैरह देख लीजिएगा, PVT द्वारा संरचना, त्रिविमीय समझौता वगैरह देख लेना है। ठीक है, इसमें और ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। नेक्स्ट चैप्टर है आपका हैलो एल्केन और हैलो एरीन। इसमें से आपको देख लेना है CX बंध की प्रकृति। ठीक है, SN1 अपक्रिया, SN2 अपक्रिया। ठीक है, भौतिक गुण थोड़ा बहुत, रासायनिक गुण देख लीजिएगा, प्रतिस्थापन अपक्रियाओं को देख लीजिएगा, क्रिया विधि जैसे कि SN1, SN2। ठीक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया जिसे कहते हैं। वैसे ही हाइलो एरीन से देख लीजिएगा। ठीक है, CX बंध की प्रकृति, प्रतिस्थापन अपक्रिया। ठीक है, केवल मोनो प्रतिस्थापित यौगिकों के लिए, जैसे हाइलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, ये सारी चीज़ें। ठीक है, कुछ इसमें दिए हैलो एल्केन, इनके उपयोग वगैरह पढ़ लीजिएगा, जैसे डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन यानी क्लोरोफार्म, टेट्राक्लोरोमेथेन, आइडोफार्म, फ्रियान क्या होता है, DDT क्या होता है, इनका उपयोग और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह 60 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, यानी 2 नंबर के लगभग। नेक्स्ट चैप्टर है आपका एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर। तो सबसे पहले इसमें हम एल्कोहल को देख लेते हैं। एल्कोहल को बनाने की विधि देख लीजिएगा।
ठीक। और इसके रासायनिक गुणधर्म देख लीजिएगा। और एक चीज़ है कि सबसे इम्पोर्टेंट है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहलों की पहचान करना, जैसे ल्यूकास टेस्ट भी हाइड्रोजनेशन होता है ना, तो वैसे सारा से निर्जलीकरण क्रिया विधि वगैरह, मेथेनॉल एथेनॉल का उपयोग देख लेना है। ठीक है, इसमें बनाने उनाने की विधि ज़्यादा नहीं, बस इसका उपयोग क्या है। इसके बाद अगला टॉपिक है फिनाल। फिनाल से इसके बनाने की विधि जरूर याद रखिएगा, सैंडमायर अपक्रिया। ठीक। और थोड़ा भौतिक और रासायनिक गुण भी देख लीजिएगा उसी में। हाँ, अम्लीय फिनाल की अम्लीय प्रकृति को समझाइए, ये वाला काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इलेक्ट्रॉन रागी यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, फिनाल के उपयोग, ये चीज़ें हैं। तो यानी फिनाल से संबंधित सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है। ईथर का देख लेना है, ईथर में डाई एथिल ईथर बनाने की विधि ये आपको देख लेना है, उसका भौतिक और रासायनिक गुण देख लेना है अच्छे से। इसके बाद आ जाइए अगले चैप्टर में, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड कीटोनियम कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इसमें से आपको एल्डिहाइड कीटोन बनाने का विधि देख लेना है, भौतिक और रासायनिक गुण। इसमें जहाँ भी नाभिक रागी योगात्मक अपक्रिया देख लेना है, एल्डिहाइडों के अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता। ठीक है। और एक चीज़ और है कार्बोक्सिलिक, अगला चैप्टर है कार्बोक्सिलिक में विचरण उचरण, विचरण मतलब बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये सारी चीज़ें देख लेना है इसमें। नेक्स्ट है आपका एमीन। ठीक है, एमीन में आपको देख लेना है, एमीन का वर्गीकरण से नहीं क्वेश्चन बनता है, विचरण की विधि कैसे बनाएंगे, भौतिक रासायनिक गुण, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीनों की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, इसमें कार्बिल एमीन अभिक्रिया वगैरह आ जाएगी। ठीक है, डाईएजोनियम लवण हो गया। ठीक है, कार्बनिक, इसका ज़्यादा कोई यूज नहीं पड़ता है, यानी कि क्वेश्चन कम बनते हैं इससे। नेक्स्ट है जैव अणु, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। इसमें कार्बोहाइड्रेट आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज का रासायनिक गुण आपको अच्छे से देखना है। ठीक, आगे है प्रोटीन, आपको याद रखना है प्रोटीन का उपयोग वगैरह, इसमें पेप्टाइड बंध वगैरह देख लेना है। ठीक, और इसके बाद आपको देख लेना है न्यूक्लिक अम्ल, सबसे महत्वपूर्ण है न्यूक्लिक अम्ल। और विटामिन से भी क्वेश्चन बनते हैं, बहुविकल्पी में ही ज़्यादातर बनते हैं। ठीक है, तो विटामिन लगभग सबको तैयार ही रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। कभी पूछ सकता है कि प्रोटीन की प्राथमिक द्वितीयक संरचना, एक आध बार पूछा गया है, ज़्यादा नहीं पूछा गया है। ठीक है, प्रोटीन विकृतीकरण थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पूरे सिलेबस। और आपको बता देते हैं लास्ट में कि आपको क्या और चीज़ें देखना है। जितने भी नेमिंग रिएक्शन है नाम से, जैसे कार्बिल एमीन अपक्रिया है, कैनिजारो अपक्रिया है, रीमन अपक्रिया है, ऐसे जितने भी नाम से अपक्रिया है, इसको तो आपको पक्का ही याद रखना है, नहीं तो भाई आपको पछताना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और ये कक्षा 12 जो एग्ज़ाम देने वाले हैं बच्चे, उनके लिए लास्ट वीडियो हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।